वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 371 और 371 पेज के ऊपर 44 नंबर का शीर्षक बराबर है। दोनों पक्षन में मूल अज्ञान की उपादानता माने तो अधिष्ठान का भेद लिखा है ना, वहाँ पर चाहिए अभेद, अधिष्ठान का अभेद और मूल अज्ञान को उक्त अध्यास के उपादानता की योग्यता। ठीक, चलो भाई, तो दोनों पक्षन में दो पक्ष है। दो पक्ष मतलब कौन कौन? एक विद्यारण्य स्वामी का आभासवाद और दूसरा विवरणकार का बिंब प्रतिबिंबवाद। दोनों भी पक्ष में मूल अज्ञान की उपादानता, अध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान है। विद्यारण्य स्वामी के यहाँ दर्पणादिकों में जो अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न होता है उसका उपादान कारण मूल अज्ञान, और विवरणकार के यहाँ बिंब प्रतिबिंब का अभेद होने के कारण अनिर्वचनीय प्रतिबिंब की उत्पत्ति नहीं है, किंतु बिंब में जो प्रतिबिंबत्व, प्रत्यंगमुखत्व, दर्पणस्तत्व आदि धर्म प्रतीत हो रहे हैं वे अनिर्वचनीय हैं और उनका उपादान कारण कौन? मूल अज्ञान। ऐसा कहेंगे अभी। दोनों पक्षन में मूल अज्ञान की उपादानता मानेंगे तो अधिष्ठान का भेद, तो अधिष्ठान दोनों जगह एक ही है। और मूल अज्ञान को उक्त अध्यास के, दोनों की मत में भी जो अभी अध्यास बताए उनके अध्यास के उपादानता की योग्यता, उपादान कारण बनने की योग्यता मूल अज्ञान में है, इस बात को भी कहेंगे। तो पंक्ति देखिए, मूल अज्ञान को उपादानता माने तो दो प्रकार का अज्ञान होता है, मूल अज्ञान, तुल अज्ञान। पदार्थ उपहित चैतन्य आश्रित जो अज्ञान उसको कहते हैं तुल अज्ञान किंवा अवस्था अज्ञान, और ब्रह्म चैतन्य के आश्रित जो अज्ञान उसको कहते हैं मूल अज्ञान। तो मूल अज्ञान को उपादानता माने तो दोनों मतन में अधिष्ठान का भेद संभवे नहीं, अर्थात अधिष्ठान का क्या है? अभेद संभवे नहीं, और मूल अज्ञान को ही उक्त अध्यास की उपादानता माननी चाहिए। दोनों पक्ष में भी अध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान को ही मानना चाहिए। कैसे? वो स्पष्ट कर रहे आगे, काहे थे अवस्था अज्ञान को उक्त अध्यास की उपादानता माने तो दर्पणादिकन के ध्यान थे व मुखादिकन के ध्यान थे अज्ञान की आवरण शक्त्यांश की निवृत्ति हुआ, विक्षेप शक्त्यांश की स्थिति माने तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप का आवरण मूल अज्ञानांश ही नष्ट होवेगा, ये दिक्कत आएगी। इसलिए दोनों भी मत में अध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान नहीं है। तुल अज्ञान मानने से क्या दिक्कत आएगी वो बता रहे। देखिए, काहे थे अवस्था अज्ञान को उक्त अध्यास की उपादानता माने तो अवस्था अज्ञान मतलब तुल अज्ञान। जैसे कि विद्यारण्य स्वामी के यहाँ आभासवाद में दर्पण उपहित चैतन्याश्रित अविद्या वह प्रतिबिंब की उपादान कारण अर्थात तुल अविद्या उपादान कारण हुई, और विवरणकार के मत में मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्या तुल अविद्या वो उपादान कारण मानेंगे, है कि नहीं? प्रतिबिंबत्वादि धर्म का अध्यास जो हो रहा है उसके लिए उपादान कारण मानेंगे तुल अज्ञान, उधर भी इधर भी, जिसको अवस्था अज्ञान कहते हैं। तो दिक्कत क्या आएगी वो दे रहे। देखिए, काहे थे अवस्था अज्ञान को उक्त अध्यास की उपादान कारणता माने तो दर्पण आदिकन के ध्यान थे, फिर दर्पण का ध्यान हुआ, बराबर है कि नहीं?
वहाँ मुखादिकन के ज्ञान थे, मतलब अधिष्ठान का ज्ञान हुआ ना, क्योंकि उनके अधिष्ठान बन जाएगा फिर दर्पण या दर्पणोपय चेतन, और इधर अधिष्ठान मुख या मुखोपयित चेतन। अब उधर दर्पण का ज्ञान हुआ मतलब दर्पणोपय चेतन का ज्ञान हुआ अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, और इधर भी मुख का ज्ञान हुआ मतलब मुखोपय चैतन्य का ज्ञान हुआ अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान हुआ। और अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद अध्यास की निवृत्ति होती है, किंतु यहाँ पर तो दर्पण का या मुख का ज्ञान होने पर भी अध्यास की निवृत्ति नहीं हो रही है। तब समाधान देना पड़ता है, क्या अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति हो गई, किंतु विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। अतः प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंबत्वादि धर्म रूप अध्यास की क्या हो रही है, प्रतीति हो रही है, क्योंकि विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति ऐसा कहना पड़ता है। और यदि ऐसा कहते तो और दिक्कत क्या कि समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने पर तो मूल अज्ञान तो नष्ट हुआ, किंतु जगत तो दिखाई देता है। फिर वहाँ पर भी ये मानना पड़ेगा क्या कि अधिष्ठान के ज्ञान से आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति हुई, किंतु विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, ये मानना पड़ेगा। ये सब आएगा दिक्कत। देखिए, अवस्था अज्ञान को उक्ताध्यास की उपादानता माने तो दर्पणादिकन के ज्ञान थे बराबर अधिष्ठान के ज्ञान थे, इनके मत में मुखादिकन के ज्ञान थे। अज्ञान की आवरण शक्ति अंश की निवृत्ति हो गई ऐसा मानना पड़ेगा। और अध्यास दिखाई दे रहा है, तब क्या मानना पड़ेगा फिर विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। विक्षेप शक्ति अंश की स्थिति माने तो तब तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप का आवरक कौन, मूल अज्ञान, उस मूल अज्ञान का आवरण शक्ति विशिष्ट अंश उसकी ही निवृत्ति कहना पड़ेगी। फिर जैसा दृष्टांत है दृष्टांत में वैसा दार्ष्टान्त में होगा। तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप का आवरक मूल अज्ञान अंश नष्ट होवेगा। लग गया। आगे क्या है देखिए, आगे की पंक्ति खोटने डबल हुई है, पढ़ता हूँ उसको। तैसे यहाँ से लेकर तैसे शुक्त्यादिकन के ज्ञान से शुक्त्यादि अवच्छिन्न चेतन का आवरक तुल अज्ञान अंश ही नष्ट होवेगा। यहाँ तक ये डबल हुआ, इतनों को काट दीजिए। फिर आगे देखिए, तैसे शुक्त्यादिकन के ज्ञान से, शुक्ति अधिष्ठान है रजत का बराबर, शुक्ति का ज्ञान हो गया तो शुक्त्यादिकन के ज्ञान से शुक्त्यादि अवच्छिन्न चेतन का, शुक्ति उपय चेतन शुक्त्यादि अवच्छिन्न चेतन का आवरक कौन, तुल अज्ञान, उस तुल अज्ञान अंश ही नष्ट हो गया होवेगा। और व्यवहारिक प्रातिभाषिक विक्षेप का हेतु द्वित अज्ञान अंश के शेष रहने ते विधेय कैवल्य में भी व्यवहारिक प्रातिभाषिक विक्षेप के सद्भाव थे सर्व संसार का अनुच्छेद होवेगा। ये दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो उधर दृष्टांत में शुक्ति का ज्ञान हुआ तो तुलाज्ञान का जो अंश है आवरण शक्ति विशिष्ट अंश उसका ही क्या करना पड़ेगा, नाश होता है ऐसा मानना पड़ेगा। तब तो शुक्ति का ज्ञान होने पर भी रजत की प्रतीति होनी चाहिए, रज्जु का ज्ञान होने पर भी सर्प की प्रतीति होनी चाहिए। होती है क्या, नहीं, नष्ट होगा। और व्यवहारिक प्रातिभाषिक विक्षेप का हेतु इधर ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो भी मूल अज्ञान उतना ही अंश नष्ट होगा, उसका आवरण शक्ति विशिष्ट मूल अज्ञान नष्ट होगा और विक्षेप शक्ति विशिष्ट अंश रहेगा ऐसा मानना पड़ेगा। और वो कौन है, जगत व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक प्रातिभाषिक विक्षेप, इधर व्यवहारिक और उधर प्रतिबिंब वगैरह या रजत वगैरह, ये प्रातिभाषिक विक्षेप। प्रातिभाषिक विक्षेप का हेतु द्विविध अज्ञान अंश के शेष रहने थे, दोनों जगह दोनों प्रकार के अज्ञान अंश का शेष रहने थे विधेय कैवल्य में भी, जब विधेय मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, देहपात होने के बाद भी व्यवहारिक प्रातिभाषिक विक्षेप के सद्भाव थे, दोनों विक्षेप रहेगा, व्यवहारिक भी प्रातिभाषिक भी।
विक्षेप के सद्भाव से सर्व संसार का अनुच्छेद होगा, मतलब समस्त संसार का उच्छेद नहीं हो पाएगा, संसार की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। याते आवरण हेतु अज्ञान अंश की निवृत्ति हुआ, विक्षेप हेतु अज्ञान अंश का शेष कहना संभवे नहीं। अतः ये बात ठीक नहीं है कि अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान अंश की निवृत्ति होती है और विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान अंश बचा रहता है, यह कहना ठीक नहीं। लग गया इतना? शेष कहना संभव है नहीं। फिर अब क्या करना पड़ेगा भाई? तब कह रहे सीधी बात है कि तूल अज्ञान को उपादान कारण मत मानो, क्योंकि तूल अज्ञान को उपादान कारण मानने से दिक्कत आ रही है, क्योंकि उधर अधिष्ठान है फिर दर्पणोपैचेतन, इधर अधिष्ठान है मुखोपैचेतन, और उसका ज्ञान होने के बाद तो हाँ विक्षेप अंश रहता है, वो नहीं रहना चाहिए ना, फिर वो तो रहता है कि नहीं, और आवरण शक्ति अंश नष्ट होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। सभी दिक्कत आ रही है। अतः तूल अज्ञान को उपादान कारण मत मानो, फिर किसको मानो? मूल अज्ञान को। आगे देखिए फिर 45 नंबर का शीर्षक, तूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता के वादी का मत। ये तो ऊपर तो कह दिया किसने कि जो लोग अध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान को मानना चाहते हैं, न कि तूल अज्ञान, तो उन्होंने ऊपर का शीर्षक में बता दिया कि तूल अज्ञान को उपादान कारण मानने से क्या क्या दिक्कत आएगी। अतः मूल अज्ञान को उपादान कारण मानना चाहिए। किंतु जो लोग तूल अज्ञान को ही उपादान कारण मानते हैं, उनका कहना क्या है, वो कैसा उत्तर देते इस समाधान का, वो भी पहले समझ लेंगे। तो यही आ रहा है 45 नंबर का शीर्षक, तूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता के वादी का मत। और तूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता वादी ऐसे कहे, वादी मतलब बोलने वाला, क्या बोलने वाला? तूल अज्ञान ही प्रतिबिंबाध्यास का क्या है? उपादान कारण है। तो उपादानता वादी ऐसे कहे क्या? आवरण हेतु अज्ञान अंश की निवृत्ति हुआ, विक्षेप हेतु अज्ञान अंश का शेष स्वाभाविक नहीं है। बराबर? मतलब क्या? आवरण हेतु, आवरण के लिए कारणभूत जो अज्ञान अंश, उसकी निवृत्ति हो गई अधिष्ठान का ज्ञान होने से, तब स्वभावतः ही कारण के बिना ही विक्षेप अंश विशिष्ट अज्ञान रहता है, ऐसा नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम होता तब ऊपर की शंका ठीक होती। क्या क्या आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान अंश निवृत्त हो गया अधिष्ठान के ज्ञान से, विक्षेप अंश रहेगा, वो तो विद्या कैवल्य में भी रहेगा, फिर ये शंका ठीक थी। किंतु नहीं रहेगा वो विक्षेप अंश। बोलेंगे क्यों? फिर कई कई जगह क्यों रहता है? तब उसका उत्तर देते हैं क्या? अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद आवरण की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, किंतु वो अज्ञान दो प्रकार का, अज्ञान दो शक्ति वाला है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान और विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान दोनों शक्ति सहित अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ये बिल्कुल पक्की बात। किंतु यदि कोई प्रतिबंधक बीच में बैठा है तब विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान निवृत्त नहीं होता है, आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान निवृत्त होता है, क्योंकि प्रतिबंधक बैठा है। ठीक है ना? यदि प्रतिबंधक नहीं है तो दोनों शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा मानेंगे। ठीक है? पंक्ति देखिए, आवरण हेतु अज्ञान अंश की निवृत्ति हुआ, विक्षेप हेतु अज्ञान अंश का शेष शिल्लक रहना, बचना स्वाभाविक नहीं है। लग गया? किंतु फिर क्यों? विक्षेप हेतु अज्ञान अंश की निवृत्ति का प्रतिबंधक होवे तहा विक्षेप हेतु अज्ञान अंश का शेष रहे है, ये नियम है। क्या? विक्षेप हेतु, विक्षेप के लिए कारण कौन? अज्ञान अंश, उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए, किंतु उसके निवृत्ति का यदि कोई प्रतिबंधक बैठा है तब तो निवृत्त नहीं होता है, प्रतिबंधक नहीं है तो निवृत्त हो जाता है। किंतु विक्षेप हेतु अज्ञान अंश की निवृत्ति का प्रतिबंधक होवे तहा विक्षेप हेतु अज्ञान अंश का शेष रह है।
लग गया इतना। ब्रह्म ज्ञान से, जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञानांश निवृत्ति हो जाती है, किंतु यदि प्रतिबंधक है, प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक है, तब तो विक्षेप अंश रहता है। और प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक हट गया तो विक्षेप अंश भी निवृत्त होता है। तो विद्या कैवल्य में विक्षेप अंश नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर प्रतिबंधक प्रारब्ध है नहीं। वही देखिए, ब्रह्म ज्ञान से आवरण हेतु लग गया इतना, अज्ञान अंश की निवृत्ति हुआ भी विक्षेप हेतु अज्ञान अंश की निवृत्ति में प्रतिबंधक प्रारब्ध कर्म रहे, प्रारब्ध कर्म है रहे, मतलब रहता है तब तक, उतने काल जब तक प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक बैठा है तब तक उतने काल विक्षेप हेतु अज्ञानांश का शेष रहे। विक्षेप के लिए कारणभूत अज्ञानांश रहता है कब तक? जब तक प्रतिबंधक है तब तक। आगे, प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक के अभाव हुआ, जब प्रारब्ध भोग से समाप्त हो जाएगा तो प्रतिबंधक खत्म हो गया, तो विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञानांश भी रहेगा नहीं, विदेह कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। तो प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक के अभाव हुआ, मिल गया ना, प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक के अभाव हुआ, मतलब प्रारब्ध रूप प्रतिबंध समाप्त हो गया, निवृत्त हो गया, तो प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक के अभाव हुआ, विक्षेप हेतु अज्ञानांश की भी निवृत्ति हो गए। तो विक्षेप के लिए कारण कौन? अज्ञानांश, उसकी भी क्या होती है? निवृत्ति हो गई। परंतु इतना भेद है क्या, आवरक अज्ञानांश की निवृत्ति तो महावाक्यजन्य अंतकरण की प्रमारूप वृत्ति से हो गए, बराबर। आवरक, आवरण करने वाला जो कौन? अज्ञान का अंश, उसकी निवृत्ति किससे होती है? महावाक्य, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य गुरु के मुख से सुनने के बाद, उस वृत्ति सुनने के बाद जो अंतकरण की ब्रह्माकार प्रमारूप वृत्ति होती है, उस वृत्ति के द्वारा क्या होता है? आवरक अज्ञानांश निवृत्त होता है। ठीक, आवरक अज्ञानांश की निवृत्ति तो महावाक्यजन्य अंतकरण की प्रमारूप वृत्ति से हो गए। लग गया। आगे, प्रारब्ध बल से कितने वर्ष जीवे, कितने है ना, वहां चाहिए जीतने की जगह जी, देखिए भाई, तो प्रारब्ध बल से जितने वर्ष जीवे तब पर्यंत पूर्व वृत्ति तो रहे नहीं, है कि नहीं? प्रारब्ध के बल पर समझ लीजिए ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो तुम असीम महावाक्य सुनना, विचार किया, ब्रह्माकार वृत्ति हुई, मूलाज्ञान नष्ट हो गया, आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान नष्ट हुआ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान निवृत्त होता है, निवृत्त हो गया, किंतु प्रारब्ध बाकी है। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक जिएगा, मरेगा तो नहीं, बराबर है कि नहीं? और जब तक प्रारब्ध है तब तक विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञानांश रहेगा, बराबर। आइए देखिए, प्रारब्ध बल से जितने वर्ष जीवे तब पर्यंत, मिल गया ना, तब तक पूर्व वृत्ति तो रहे नहीं। पूर्व वृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, वो तो रहती नहीं, क्योंकि वृत्ति भी तत्वमसि आदि महावाक्य से जब उत्पन्न होती है ब्रह्माकार वृत्ति, वो कुछ काल तक रहती है कि नहीं? जब एक बार पुनः उसका उस वृत्ति का अभ्यास करते 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 दृढ़ अभ्यास हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो वृत्ति भी समाप्त हो जाती है, बराबर। जैसे उदाहरण, आदमी रात में सो जाता है, सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद मैं उठ गया हूँ, ये वृत्ति उत्पन्न होती है, किंतु वह वृत्ति दिन भर रहती है क्या? फिर दिन भर क्या सोया थोड़ी है, जगा तो है, उठा तो है, किंतु वो वृत्ति थोड़ी देर तक रहती है, बाद में समाप्त हो जाती। इसका मतलब पुनः सो गया, वृत्ति समाप्त हो गई तो पुनः सो गया, ऐसा अर्थ है क्या? नहीं। कापुराच्या वाती उजळल्या ज्योती, ठाईचं समाप्ती झाली जैसी। कापूर की बात ज्योत उत्पन्न होती है, पुनः समाप्त, कापूर समाप्त हुआ, समाप्त हो जाती है। उस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति होती है,
अहम ब्रह्मास्मि दृढ़बोध हो जाता है, किंतु दृढ़बोध होने तक अभ्यास काल में वो वृत्ति कुछ काल तक तो रहती है, बाद में अहम मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति भी समाप्त हो जाती है और वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म स्थिति ब्राह्मणी स्थिति है कि नहीं। जैसे किसी को नाम पकड़ दिया कि तुम्हारा नाम देवदत्त है या धनानंद गिरी है, यज्ञ दत्त है, कोई भी नाम पकड़ लिया, क्योंकि नाम बदल दिया ना, दूसरा नाम कर दिया, वो नाम कब तक रहता है। अब मेरा पहला नाम छूट गया, अब मैंने संन्यास लिया, अब मेरा अमुक नाम हो गया, तो अमुक नाम हो गए वृत्ति कब तक ऐसे बन रहती है क्या, नहीं कुछ काल तक, फिर इतना अभ्यास हो गया कि वो पक्का बन गई बात। अब वो सोया रहता है तब भी उसको उस आवाज़ देंगे तब वो उठ जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार जितने वर्ष जीवे तब पर्यंत पूर्व वृत्ति तो रहे नहीं, लग गया। और विक्षेप निवृत्ति के अर्थ मरण के अव्यवहित पूर्व काल में महावाक्य विचार का विद्वान को विधान नहीं। ऐसा विद्वान को कहीं विधान नहीं है, अरे भाई तुमको तो 10 साल पहले ब्रह्म ज्ञान हुआ, अज्ञान आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान निवृत्त हुआ, किंतु तुम्हारा प्रारब्ध बचा है, अतः विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान रह गया, इसलिए तुम्हारा सब व्यवहार चल रहा है कि नहीं। किंतु अब तुम्हारा मरण का समय आ गया, तब तो ब्रह्माकार वृत्ति करो, नहीं तो वही रहेगा, विक्षेप शक्ति अंश रहेगा। ऐसा विधान ज्ञानी के लिए नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया था उसी समय उसका बंधन छूट गया, आवरण शक्ति विशिष्टाज्ञान निवृत्त हुआ। फिर विक्षेप शक्ति विशिष्टाज्ञान क्यों रहा, प्रतिबंधक होने के कारण। प्रतिबंध हट गया तो विक्षेप शक्ति विशिष्टाज्ञान अंश भी निवृत्त होता है, लग गया। चलिए, और विक्षेप निवृत्ति के अर्थ मरण के अव्यवहित पूर्व में, मरण के पहले क्षण पूर्व में, पूर्व काल में महावाक्य विचार का विद्वान को विधान नहीं, और मरण मूर्छा काल में महावाक्य विचार का संभव भी नहीं, क्योंकि मृत्यु के समय में, है कि नहीं, व्यग्र होती है बुद्धि या मूर्छा आती है कि नहीं। लोग बोलते ध्यान ही लग गए, अब ये खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, ध्यान ही लग गए, बोल नहीं रहे, इसका मतलब क्या हो गया, वृत्ति क्या हो गई, मूर्छा आ गई या व्यग्र हो गई। ऐसी स्थिति में मरण के अव्यवहित पूर्व काल में ब्रह्माकार वृत्ति होना संभव भी नहीं है, विधान भी नहीं है। और मरण मूर्छा काल में महावाक्य विचार का संभव भी नहीं है। याते विक्षेप शक्ति के नाश का हेतु कौन, तत्व ज्ञान के संस्कार सहित चेतन है। जब पहले महावाक्यों का विचार किया था तब तत्वज्ञान हुआ था, उस तत्वज्ञान के संस्कार है, तो उस तत्वज्ञान के संस्कार सहित जो चेतन, उसके ही कारण क्या निवृत्त हो जाती है, कौन, विक्षेप शक्ति। पुनः दोबारा ब्रह्माकार वृत्ति होनी ही चाहिए, है वो ब्रह्मा वृत्ति चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। या तो विक्षेप शक्ति के नाश का हेतु तत्व ज्ञान के संस्कार सहित चेतन है, लग गया। आगे, और आवरण शक्ति के नाश का हेतु तत्व ज्ञान है, वो तो तभी निवृत्त हुआ है, कौन, आवरण शक्ति विशिष्टाज्ञान। तत्व ज्ञान जब हुआ था, महावाक्य का विचार किया तब, उसी से निवृत्त हुआ है। और आवरण शक्ति के नाश का हेतु तत्व ज्ञान है, लग गया इतना। आगे, क्या हो गया भाई, देखो, और आवरण शक्ति के नाश का हेतु कौन है, तत्वज्ञान है, लग गई इतनी बात। आगे चलिए, सही से मूल अज्ञान की विक्षेप शक्ति की निवृत्ति में प्रतिबंधक प्रारब्ध कर्म है कि नहीं। ब्रह्मज्ञान हो गया, मूलाज्ञान निवृत्त हो गया, किंतु विक्षेप शक्ति निवृत्त नहीं हुई, क्योंकि उसके निवृत्ति में प्रतिबंधक है, कौन, प्रारब्ध कर्म।
जैसे मूल अज्ञान की विक्षेप शक्ति की निवृत्ति में प्रतिबंधक प्रारब्ध कर्म है, तैसे प्रतिबिंबाध्यास में विक्षेप शक्ति की निवृत्ति में है कि नहीं। प्रतिबिंबाध्यास उसका अधिष्ठान मुखावच्छिन्न चेतन, उपादान कारण स्थूल अज्ञान, फिर मुख का ज्ञान हो गया तो अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, तो प्रतिबंध की निवृत्ति, ये प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति होनी चाहिए, तो भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्यों? विक्षेप शक्ति रही है, किंतु क्यों रही वो? अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी वहां पर भी प्रतिबंधक बैठा है। क्या प्रतिबंधक है? बिंब प्रतिबिंब और उपाधि का सानिध्य, यही प्रतिबंधक है। जब प्रतिबंध घट जाएगा तो वो निवृत्त हो जाएगी विक्षेप शक्ति भी। अतः स्थूल अज्ञान को ही उपादान कारण मानना चाहिए, ऐसा स्थूल अज्ञानवादी कह रहे हैं। तैसे प्रतिबिंबाध्यास में विक्षेप शक्ति की निवृत्ति में आगे क्या है? सुखादिक है ना, तो वहां चाहिए मुखादिक बिंब से, मुखादिक बिंब से हो गया। दर्पणादिक उपाधि का संबंध ही क्या है? प्रतिबंधक है। ताके सद्भावते, वो प्रतिबंधक विद्यमान होने के कारण होने पर आवरण शक्ति की निवृत्ति हुई अभी, यद्यपि आवरण शक्ति की निवृत्ति हो चुकी है, तो भी प्रतिबिंबादिक विक्षेप की निवृत्ति होवे नहीं। प्रतिबिंब रूप विक्षेप रहता है, क्यों? कि उसका प्रतिबंधक है। प्रतिबिंबादिक विक्षेप की निवृत्ति होवे नहीं। बिंब उपाधि का संबंध रूप प्रतिबंध की निवृत्ति हुआ, किंतु बिंब और उपाधि इनका जो संबंध वही क्या है? प्रतिबंधक। बिंब उपाधि का संबंध रूप प्रतिबंधक की निवृत्ति हुआ, विक्षेप की निवृत्ति हो गया है, तो विक्षेप की क्या हो जाती है? निवृत्ति। शुक्ति रजतादिक अध्यास होवे, शुक्ति पर रजत का अध्यास, रज्जु पर सर्प का अध्यास होवे, ता आवरण के नाशते अनंतर विक्षेप की निवृत्ति में प्रतिबंध क्या अभाव थे, विक्षेप शेष रहे नहीं। वहाँ अधिष्ठान का ध्यान हुआ, आवरण शक्ति सहित विक्षेप शक्ति की क्या होती है? निवृत्ति। विक्षेप शक्ति वहाँ पर इसलिए नहीं बचती कि क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है। यदि कोई प्रतिबंधक होता तो रज्जु या शुक्ति का ज्ञान होने के बाद भी आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान अंश रहता, किंतु नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर प्रतिबंधक नहीं है। अभाव विक्षेप शेष रहे नहीं। इस रीति से विक्षेप निवृत्ति में मिल गया ना, प्रतिबंधक अभाव सहित विक्षेप निवृत्ति में क्या? प्रतिबंधक का क्या चाहिए? अभाव सहित अधिष्ठान का ध्यान रहेगा, तब क्या विक्षेप की भी क्या होती है? निवृत्ति। विक्षेप निवृत्ति में प्रतिबंधक अभाव सहित अधिष्ठान ज्ञान को हेतुता होने थे, और मोक्ष दशा में प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक क्या अभाव थे। जब विधेय कैवल्य प्राप्त होना है तब प्रारब्ध रूप कर्म का भी क्या हो जाएगा? तब तक अभाव, क्योंकि ज्ञान हुआ, आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान नष्ट हुआ, प्रारब्ध के कारण विक्षेप शक्ति रही, वो जीवन मुक्त अवस्था हुई। और जब प्रारब्ध समाप्त हुआ तो प्रतिबंध घट गया, तो विधेय कैवल्य प्राप्त होता है, उस समय विक्षेप शक्ति रहेगी नहीं, क्योंकि उसका प्रतिबंधक अभी रहा नहीं। और मोक्ष दशा में प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक के अभाव थे, संसार का उपलम्ब संभव नहीं। उपलम्ब मतलब प्रतीति, संसार की प्रतीति विधेय कैवल्य में होती नहीं, संभव उपलम्ब संभव है नहीं। याते आवरण शक्ति के नाशते उत्तर भी, विक्षेप शक्ति का सद्भाव माने तो उक्त दोष के अभाव थे, इसलिए आवरण शक्ति का नाश होने के बाद भी विक्षेप शक्ति का सद्भाव मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? माने तो उक्त दोष का अभाव थे, जो ऊपर दोष दिया है, ऊपर की शीर्षक में दोष दिया है, वो दोष आएगा नहीं। क्या दोष था? कि विधेय कैवल्य में भी विक्षेप रहेगा, बराबर है कि नहीं? ऐसा दोष दिया था ना, वो दोष अभी आता नहीं है। उक्त दोष के अभाव थे, अवस्था ज्ञान को भी प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता मानना उचित है। इसलिए प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण अवस्था ज्ञान अर्थात स्थूल ज्ञान को मानना ही उचित है, मूल ज्ञान को मानने की जरूरत नहीं है। लग गया? उपादानता मानना उचित है। होगा इतनी बात?
अब आगे चलिए। उक्त मत के निषेध पूर्वक मूल अज्ञान को ही प्रतिबिंबाध्यास की उपादान था। अब दो पक्ष होते हैं ना, कुछ लोग बोलते कि नहीं नहीं, अध्यास के लिए कारण मूल अज्ञान ही है, चाहे वो प्रतिबिंब का अध्यास हो क्यों न हो, उसके लिए भी उपादान कारण मूल अज्ञान, बराबर है, तुल अज्ञान नहीं। और कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, तुल अज्ञान ही क्या है, उपादान कारण। तो तुल अज्ञानवादियों का कथन ऊपर के शीर्षक में हुआ, और उस पर जो किसी ने अन्य लोगों ने आक्षेप किया था, है कि नहीं, शीर्षक नंबर 44 में, उसका भी निराकरण उस तुल अज्ञानवादी ने कर दिया, बराबर, सब बात सुसंगत हो गई। किंतु जो लोग कहते हैं कि प्रतिबिंबाध्यास आदि में भी उपादान कारण मूल अज्ञान ही है, वो खंडन कर देते हैं ऊपर के मत का। तो क्या कहते हो, वो दे रहे अभी इस शीर्षक में। उक्त मत के निषेध पूर्वक मूल अज्ञान को ही प्रतिबिंबाध्यास की उपादान, प्रतिबिंबाध्यास की उपादान कारण था किसको, किसमें, मूल अज्ञान, न कि तुल अज्ञान, ये कह रहे। तो देखिए भाई, यह कथन भी अयुक्त है। कौन कह रहे, मूल अज्ञानवादी। यह कथन मतलब ऊपर के शीर्षक में जो कथन हुआ है, क्या, तुल अज्ञान, तुल अज्ञान प्रतिबिंबाध्यास का कारण है, वह कहना भी उचित नहीं, ये बोल रहे मूल अज्ञान कारणवादी। यह कथन भी अयुक्त है, काहे थे, जहाँ देवदत्त के मुख का और दर्पणादिक उपाधि का यज्ञदत्त को यथार्थ साक्षात्कार होवे। देखो भाई, मुख किसका है, देवदत्त का, और उसके सामने क्या है, दर्पण, और दोनों का साक्षात्कार हो रहा है तीसरे को, तीसरा कौन, यज्ञदत्त। जहाँ देवदत्त के मुख का और दर्पणादिक उपाधि का यज्ञदत्त को यथार्थ साक्षात्कार हो, तीसरे उत्तर काल में, है ना, क्या है, तीसरे उत्तर काल में भी देवदत्त मुख का दर्पण से संबंध हुआ, दर्पण के साथ संबंध हुआ है, किसके साथ, देवदत्त के मुख का हुआ। यज्ञदत्त को देवदत्त मुख में, देवदत्त मुख से प्रतिबिंबत्वादिक धर्मन का अध्यास विवरण के मत में हो गए। ठीक है, तैसे विद्यारण्य स्वामी के मत में देवदत्त मुख के प्रतिबिंब का अध्यास दर्पण में हो गए, सो नहीं हुआ चाहिए। समझ में आया, कौन कह रहे, मूल अज्ञानवादी। किसको कह रहे, तुल अज्ञानवादी को। क्या कह रहे, ये तुल अज्ञानवादी यदि प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण और प्रतिबिंबत्वादी धर्म का उपादान कारण मूल अज्ञान को न मानकर तुल अज्ञान को मानोगे तो बड़ी तुम्हारे मत में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, तो उदाहरण से दिया उसने। क्या उदाहरण दिया, तो समझ लीजिए कोई यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति है, बराबर। उसने क्या किया, एक बहुत बड़े दर्पण को देखा, ये दर्पण है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, देख लिया, बराबर। फिर बाहर गया तो उसको देवदत्त दिखाई दिया, जो कि दर्पण के सामने नहीं है, अलग अलग जगह दिखाई दिया। ये देवदत्त नाम का व्यक्ति है, ऐसा उसको ज्ञान हुआ, बराबर। तो दोनों का ज्ञान अलग अलग जगह हुआ यज्ञदत्त को, अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान हो चुका है उसको। और जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया है तो फिर उसके बाद में योगायोग दर्पण के सामने आ गया देवदत्त, उतने में वहां पर यज्ञदत्त पहुंच गया। फिर ऐसे स्थिति में उस यज्ञदत्त को, कि जिसको पहले दोनों का अलग अलग साक्षात्कार हो चुका है, अधिष्ठान का ज्ञान हो चुका है, ऐसे उस यज्ञदत्त को अब दर्पण के सामने जो देवदत्त है उसके मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है।
वो अब दिखाई देना नहीं चाहिए। किसको? यज्ञदत्त। क्योंकि यज्ञदत्त को अधिष्ठान का ज्ञान हुआ है, और अधिष्ठान ज्ञान होने से आवरण विक्षेप शक्ति विशिष्ट दोनों अज्ञान की क्या हुई है? आवरण विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान की क्या हो चुकी है? निवृत्ति हुई है। और यदि निवृत्ति हुई है तो फिर पुनः अध्यास नहीं होना, किंतु अध्यास तो हो रहा है। तुल अज्ञान तो वहाँ है नहीं, है कि नहीं? और विक्षेप शक्ति भी नहीं है, विक्षेप शक्ति, क्योंकि पहले ही ज्ञान हो चुका अलग अलग, तो अध्यास नहीं होना चाहिए। हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि वहां पर उपादान कारण अज्ञान है, और तुल अज्ञान तो है नहीं, और उपादान कारण तो है, अर्थात वो मूल अज्ञान ही अध्यास का उपादान कारण है, ऐसा कहना चाहिए। कौन कह रहे? मूल अज्ञान। बात लगी, समझ में आ रही है? देखो फिर पुनः उस पंक्तियों को। काहे यह कथन भी अयुक्त है। काहे थे? जहाँ देवदत्त के मुख का और दर्पणादिक उपाधि का यज्ञदत्त को क्या हुआ? यथार्थ साक्षात्कार हुआ। अलग अलग जगह साक्षात्कार हो गए। तीसरे उत्तर काल में, बाद में फिर उत्तर काल में भी क्या देवदत्त मुख का दर्पण से संबंध हुआ, है कि नहीं? देवदत्त मुख का दर्पण के साथ क्या हुआ? संबंध हुआ। फिर यज्ञदत्तों ने देखा, हाँ, तो यज्ञदत्त को देवदत्त मुख में प्रतिबिंबत्वादि धर्मन का विवरणकार के अनुसार, है ना, देवदत्त मुख में प्रतिबिंबत्वादि धर्मन का अध्यास विवरणकार के मत में होवे है, वो नहीं होना। और तैसे विद्यारण्य स्वामी के मत में देवदत्त मुख के प्रतिबिंब का अध्यास कहाँ होता है? दर्पण में होवे है, सो नहीं हुआ चाहिए। काहे थे? क्यों? उक्ताध्यास की, उक्ताध्यास मतलब प्रतिबिंबाध्यास या प्रतिबिंबत्वादिक धर्मों का अध्यास। उक्ताध्यास की निवृत्ति में बिंब उपाधि का संबंध ही प्रतिबंधक है। बराबर? उक्ताध्यास की निवृत्ति में प्रतिबंधक कौन है? बिंब उपाधि का संबंध। हाँ, बिंब उपाधि का संबंध ही प्रतिबंधक है। मुख व दर्पण रूप अधिष्ठान के ज्ञान काल में, किंतु मुख का ज्ञान हुआ है, दर्पण का भी ज्ञान हुआ है अलग अलग जगह। मुख व दर्पण रूप अधिष्ठान के ज्ञान काल में इस प्रतिबंधक का अभाव होने थे। प्रतिबंधक तो है नहीं ना, अलग अलग ज्ञान हुआ है, संबंध नहीं था उस समय, तो प्रतिबंधक का अभाव होने थे। प्रतिबंधक का अभाव सहित अधिष्ठान का ज्ञान होवे है। का ज्ञान, ये दो शब्द लिखिए, अधिष्ठान शब्द के आगे अभाव सहित अधिष्ठान का ज्ञान होवे है। हो गया आगे। और विवरणकार के मत में भी, विवरणकार के मत में देवदत्त मुखे दर्पणस्तत्वम प्रत्यंगमुखत्वादिकम नास्ति, ऐसा ज्ञान अध्यास के विरोधी है। और अध्यास के पहले ज्ञान हो चुका है यज्ञदत्त को। देवदत्त के मुख में प्रत्यंग मुखत्व नहीं, क्योंकि अलग अलग ज्ञान हुआ है ना, प्रत्यंग मुखत्व नहीं है और दर्पणस्तत्व नहीं है, ज्ञान हो चुका है, जो कि अध्यास के विरोधी है। तो देवदत्त मुखे दर्पणस्तत्वम प्रत्यंग मुखत्वादिकम नास्ति, ऐसा ज्ञान अध्यास का विरोधी है। और विद्यारण्य के स्वामी के मत में दर्पणे देवदत्त मुखम नास्ति, ऐसा ज्ञान यज्ञदत्तों को पहले ही हो चुका है। अलग अलग देखा था, दर्पण को देखा, दर्पण में देवदत्त का मुख नहीं है, ज्ञान हुआ है कि नहीं? और ऐसा यदि ज्ञान हुआ है, प्रमारूप ज्ञान है, फिर बाद में अध्यास तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अध्यास की विरोधी है ये ज्ञान। तो दर्पणे देवदत्त मुखम नास्ति, ऐसा ज्ञान उक्त अध्यास का विरोधी है। लग गया? काहे थे? दोनों मतन में क्रमते देवदत्त मुखे दर्पणस्तत्वम प्रत्यंग मुखत्वम पहला, और दूसरे में देवदत्त दर्पणे देवदत्त मुखम, इस स्थिति से अध्यास के आकार का भेद है कि नहीं? अध्यास का आकार अलग अलग है। विवरणकार के मत में अध्यास का आकार देवदत्त मुखे दर्पणस्तत्वम प्रत्यंग मुखत्वम अस्ति, यह अध्यास का आकार है। और उसका विरोधी ज्ञान हो चुका है कि देवदत्त मुखे दर्पणस्तत्वम प्रत्यंग मुखत्वम नास्ति। तो विरोधी ज्ञान हुआ है तो पुनः फिर अध्यास नहीं होना चाहिए।
बराबर। और विद्यारण्य स्वामी के मत के अनुसार यदि दत्त को ज्ञान हुआ है क्या, दर्पणे देवदत्त मुखम नास्ति, पहले ज्ञान हुआ है, फिर बाद में दर्पणे देवदत्त मुखम, ऐसा अध्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अध्यास की विरोधी ज्ञान पहले ही हो चुका है। दोनों मतन में क्रमते देवदत्त मुखे दर्पणस्तत्वम प्रत्यमुखत्वम, दर्पणे देवदत्त मुखम, इस रीति से अध्यास के आकार का भेद है। लग गया। ताकि अध्यास की, ताकि हेतु, अध्यास का हेतु विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञानांश की भी निवृत्ति हुई है कि नहीं, पहले क्योंकि अलग अलग ज्ञान हुआ है ना, तो विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञानांश की भी निवृत्ति हुई है। लग गया। याते उपादान के अभाव थे, उपादान कारण का क्या है, कौन उपादान कारण, यदि स्थूल अज्ञान को उपादान कारण मानते हो तो उसका क्या है, अभाव। उपादान के अभाव थे उक्त स्थल में यज्ञ दत्त को देवदत्त मुख का प्रतिबिंब भ्रम नहीं हुआ चाहिए। लग गया। और ब्रह्म चेतनस्थ मूल अज्ञान को ही प्रतिबिंब अध्यास की उपादानता माने, है कि नहीं। प्रतिबिंब अध्यास का उपादान कारण कौन, मूल अज्ञान, जो कि ब्रह्म चेतन के आश्रय से रह रहा है, उसको यदि मानेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग यदि दत्त को ज्ञान होगा दर्पण का और देवदत्त के मुख का, तो भी अध्यास हो सकता है, क्योंकि देवदत्त का मुख का ज्ञान होने से या दर्पण का ज्ञान होने से मूल अज्ञान तो नष्ट नहीं हुआ ना, वो तो बाकी है ना, अतः अध्यास हो सकता है पुनः। अतः मूल अज्ञान को ही प्रतिबिंबादि का अध्यास में उपादान कारण मानना, ऐसा कौन कह रहे, मूल अज्ञानवादी। ब्रह्म चेतनस्थ मूल अज्ञान को ही प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो उक्त उदाहरण में देवदत्त के मुख का और दर्पण का ज्ञान हुए भी ब्रह्मरूप अधिष्ठान ज्ञान के अभाव थे। दर्पण का ज्ञान हुआ या मुख का ज्ञान हुआ देवदत्त के मुख का, इसका मतलब ब्रह्म का ज्ञान थोड़ी हुआ है, अधिष्ठान का ज्ञान हुआ ही नहीं, तो अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं, मूलाज्ञान की। ब्रह्मरूप अधिष्ठान ज्ञान के अभाव थे, उपादान के सद्भाव थे, उपादान विद्यमान होने के कारण उक्त अध्यास संभव है। याते मूलाज्ञान ही प्रतिबिंबाध्यास का उपादान है, यह पक्ष ही समीचीन है। ऐसा कौन करे, मूलाज्ञान वादी। हो गया। अब इसके मत में पुनः शंका कर रहे फिर तुलाज्ञानवादी। किसके मत में, तुलाज्ञानवादी। मूल अज्ञानवादी के मत में, हाँ, मूल अज्ञान की उपादानता के पक्ष में, मतलब मूल अज्ञान को उपादान कारण जो लोग मानते हैं उसके पक्ष में तूल अज्ञानवादी क्या कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। किंतु वो शंका और आगे के शीर्षक में आया हुआ उत्तर, इन सभी बातों का विचार बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं